वेलकम दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लुसेंट समान विज्ञान, जो कि एक किताब है। देखिए, समान विज्ञान बुक का पहला हेडिंग दिखा रहा हूँ। बुक ये देखिए, बुक का फर्स्ट पृष्ठ है और आगे चलते हैं। ये बुक का सेकंड पृष्ठ है और देखिए, ये रहा बुक के बारे में कुछ भूमिका है, उसे समझाया गया है। ये विषय सूची है बुक के बारे में। ये देखिए, यहाँ से मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला हूँ। विज्ञान साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान या जनता। अर्थात हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं। पहला प्राकृतिक विज्ञान तथा दूसरा भौतिकीय विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के दो मुख्य भाग हैं, वनस्पति विज्ञान तथा जंतु विज्ञान। भौतिकी विज्ञान के भी दो मुख्य भाग हैं, भौतिकी तथा रसायन विज्ञान। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिक को 8 भागों में बांटा जाता है, जिसमें फर्स्ट में यांत्रिकी, दूसरा ध्वनि, तीसरा ऊष्मा, चौथा प्रकाश, पांचवा विद्युत, छठा चुंबकत्व, सातवां आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, आठवां इलेक्ट्रॉनिक। अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिक को इन 8 भागों में बांटा जाता है। तो चलते हैं। भौतिकी के 8 भागों में से पहला भाग है आंतरिकी। आंतरिकी में फर्स्ट हम लोग को जानना है मापन के बारे में। अब मापन क्या है उसके बारे में चलो देखते हैं। राशि, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जाए उसे राशि कहते हैं, जैसे जनसंख्या या आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई आदि, ये सब मापन कहलाता है। भौतिकी राशियाँ, भौतिकी के नियम को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक कहने का मतलब भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? भौतिक के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व आदि। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, अदिश
भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, अदिश तथा दूसरा सदिश। अदिश राशि कैसे कहते हैं? वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश कहा जाता है। अदिश राशि किसे कहते हैं? वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य आदि, ये सब क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि द्रव्यमान कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। घनत्व कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। तापमान कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। विद्युत धारा कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। समय कौन सी राशि है? अदिश राशि है। चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि है। आयतन कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कार्य कौन सी राशि है? अदिश राशि। अब चलते हैं सदिश राशि की ओर। वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशाएं भी होती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश कहा जाता है। जैसे वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुवण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता आदि। वेग कौन सी राशि का उदाहरण है? वेग जो है सदिश का उदाहरण है। विस्थापन कौन सी राशि का उदाहरण है? विस्थापन सदिश राशि का उदाहरण है। बल कौन सी राशि का उदाहरण है? सदिश राशि का उदाहरण है। रेखीय संवेग कौन सी राशि का उदाहरण है? सदिश राशि का उदाहरण है। कोणीय विस्थापन कौन सी राशि का उदाहरण है? सदिश राशि का उदाहरण है। कोणीय वेग कौन सी राशि का उदाहरण है? सदिश राशि का उदाहरण है। त्वरण कौन सी राशि का उदाहरण है? सदिश राशि का उदाहरण है। बल आघूर्ण कौन सी राशि का उदाहरण है? सदिश राशि का उदाहरण। चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण कौन सी राशि का उदाहरण है? सदिश राशि का उदाहरण है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कौन सी राशि का उदाहरण है? सदिश राशि का उदाहरण है। चुंबकन तीव्रता कौन सी राशि का उदाहरण है? सदिश राशि का उदाहरण है। चुंबकीय आघूर्ण कौन सी राशि का उदाहरण है? सदिश राशि का उदाहरण है। विद्युत तीव्रता कौन सी राशि का उदाहरण है? सदिश राशि का उदाहरण है। विद्युत धारा घनत्व कौन सी राशि का उदाहरण है? सदिश राशि का उदाहरण है। विद्युत ध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि का उदाहरण है? सदिश राशि का उदाहरण है। विद्युत ध्रुवण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता आदि कौन सी राशि का उदाहरण है? तो सदिश राशि का उदाहरण है। अब चलते हैं माप के मात्रक या यूनिट के बारे में कुछ देखते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक किसे कहा जा सकता है? किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। अर्थात किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिणाम को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक। अब चलते हैं, देखते हैं आगे की ओर। मूल मात्रक या मूल इकाई के बारे में कुछ जानते हैं। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं। इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान के मात्रक क्रमशः मीटर, सेकेंड एवं किलोग्राम मूल इकाई है। लंबाई का मूल मात्रक क्या है? मीटर। समय का मूल मात्रक क्या है? सेकेंड। और द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है? किलोग्राम।
दूसरा चलता है व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न इकाई, उसी को कहा जाता है। व्युत्पन्न मात्रक किसी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे बल, दाब, कार्य एवं विभव के लिए क्रमशः न्यूटन, पास्कल, जूल एवं वोल्ट व्युत्पन्न मात्रक है। पास्कल कौन सी मात्रक है? तो व्युत्पन्न मात्रक है। न्यूटन कौन सी मात्रक है? तो व्युत्पन्न मात्रक है। जूल कौन सी मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक है लेकिन ये तो नहीं है, आपने देखा न्यूटन किस यूनिट का व्युत्पन्न मात्रक है? तो न्यूटन बल का व्युत्पन्न मात्रक न्यूटन होता है। दाब का व्युत्पन्न मात्रक पास्कल होता है। कार्य का व्युत्पन्न मात्रक जूल होता है। दाब का व्युत्पन्न मात्रक पास्कल होता है। मात्रक पद्धतियाँ। भौतिक राशि को मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। मात्रक पद्धतियाँ क्या है? भौतिक राशियों को मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। और वो कौन कौन है? CGS पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होता है। CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड या CGS पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। और दूसरा है FPS पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकेंड होते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ठीक है। FPS पद्धति में लंबाई का SI मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का SI मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो यहाँ से प्रश्न ये निकलता है कि FPS पद्धति में लंबाई का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर होगा फुट। FPS पद्धति में द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? पाउंड। FPS पद्धति में समय का SI मात्रक क्या होगा? तो सेकेंड होगा। MKS पद्धति तीसरा क्या है? MKS पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकेंड होते हैं। MKS पद्धति मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम। MKS पद्धति, MKS का फुल फॉर्म क्या होता है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकेंड होते हैं। यानी कि इसमें से प्रश्न ये निकल सकता है कि MKS पद्धति में लंबाई का SI मात्रक क्या होगा? तो मीटर होगा। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होगा? किलोग्राम होगा। MKS पद्धति में समय का SI मात्रक क्या होगा? तो सेकेंड होगा। अब चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल SI यूनिट्स। सन 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में SI को स्वीकार किया गया, जिसका पूरा नाम है डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। वास्तव में यह पद्धति MKS पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्धित रूप है। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक हैं। SI के 7 मूल मात्रक निम्नलिखित है। पहला लंबाई। SI के 7 मूल मात्रक निम्नलिखित है। मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। SI के 7 मूल मात्रक निम्नलिखित है। तो पहला चलते लंबाई। लंबाई का मूल मात्रक क्या है? मीटर है। SI में लंबाई का मूल मात्रक मीटर है। 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश वर्ष में 1/299792458 सेकेंड में तय करता है।
दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मूल मात्रक फ्रांस के सेवरिस नामक स्थान पर मापतौल के अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में सुरक्षित रखे। प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बने हुए बेलन के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम कहते हैं। इसे संकेत में किलोग्राम लिखते हैं। समय का मूल मात्रक सेकेंड। सीजियम 133 परमाणु की मूल अवस्था के दो निश्चित ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्पन्न विकिरण के 91, 93, 63, 1770 आवर्तकालों की अवधि को 1 सेकेंड कहते हैं। आइंस्टीन ने अपने प्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत में समय को चतुर्थ बीमा के रूप में प्रयुक्त किया। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर। यदि दो लंबे समय विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है? तो एम्पियर। यदि दो लंबे और पतले तारों को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखा जाए और उनमें ऐसे परिणाम की समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए जिससे तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगने लगे तो विद्युत धारा के उस परिणाम को 1 एम्पीयर कहा जाता है। इसका प्रतीक ए है। 5वां है ताप। ताप का मूल मात्रक क्या है? तो केल्विन है। जल के त्वरित बिंदु के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.166वें भाग को केल्विन कहते हैं। इसका प्रतीक के होता है। 6ठा है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडेला। किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश की स्रोत तीव्रता 1 कैंडेला तब कही जाती है जब वह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज का तथा 1/683 वाट या स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। यदि घन कोण के अंदर प्रति सेकेंड 1 जूल प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित हो तो उसे 1 वाट या स्टेरेडियन कहते हैं। 7वां पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल। 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवी तत्वों, परमाणु, अणु आदि की संख्या 6.023 × 10⁻23 होती है। इस संख्या को एवोगाड्रो नियतांक कहते हैं। नोट: मोल पदार्थ के परिमाण का मात्रक है, यह द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। SI के दो संपूरक मात्रक है, रेडियन और स्टेरेडियन। किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण एक रेडियन होता है। इस मात्रक का प्रयोग समतल पर बने कोण को मापने के लिए किया जाता है। दूसरा स्टेरेडियन। किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घन कोण को एक स्टेरेडियन कहते हैं। यह ठोसियों कोणों को मापने का मात्रक है। मूल मात्रक। लंबाई का SI मात्रक मीटर का प्रतीक एम। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम। समय का SI मात्रक सेकेंड। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। ताप का SI मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल। ये सब क्या है? ये सब मूल मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक है समतल कोण, ठोसियों कोण, स्टेरेडियन एवं रेडियन। कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक: क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल।
ये सब भी व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब होता है। घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। शक्ति का एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट होता है। 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक। भौतिक में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 के घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 के पता नहीं क्या लिखा हुआ है कट गया, फोटो लेते वक्त। 10 पर पावर 18 को क्या कहेंगे? एक्सा। 10 पर पावर 15 को पेटा। 10 पर पावर 12 को टेरा। 10 पर पावर 9 को गीगा। 10 पर पावर 6 को मेगा। 10 पर पावर 3 को किलो। 10 पर पावर 2 को हेक्टो। 10 पर पावर 1 के डेका। 10 पर पावर -1 को डेसी। 10 पर पावर -2 को सेंटी। 10 पर पावर -3 को मीडी। 10 टू द पावर -6 के माइक्रो। 10 टू द पावर -9 के नैनो। 10 टू द पावर -12 को पिको। 10 टू द पावर -15 को फेमटो। 10 टू द पावर -18 को एट्टो। कुछ महत्वपूर्ण मात्रक है। अत्यधिक लंबे दूरियों के मापने में प्रयोग किया जाने वाला इकाई होगा। चलो आगे चलते हैं, कुछ वहाँ दिख नहीं रहा। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 1000 मीटर। 1 मील बराबर 1.60934 किलोमीटर। 1 नाविक मील बराबर 1.852 किलोमीटर। 1 खगोलीय इकाई बराबर 1.495 × 10⁻11 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। 1 पारसेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर। 1 आउंस बराबर 28.35 ग्राम। 1 पाउंड बराबर 16 आउंस। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम और 2.205 पाउंड। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 1 घंटा बराबर 60 मिनट या 3600 सेकेंड। 1 दिन बराबर 24 घंटा। 1 सप्ताह बराबर 7 दिन। 1 चंद्रमास बराबर 4 सप्ताह या 28 दिन। 1 सौर मास बराबर 30 या 31 दिन। फरवरी 28 या 29। 1 वर्ष बराबर 13 चंद्रमास 1 दिन। 12 सौर मास बराबर 365 दिन। 1 वर्ष बराबर 13 चंद्रमास 1 दिन। 12 सौर मास और बाकी 365 दिन। 1 लीप वर्ष बराबर 366 दिन। 1 एकड़ बराबर 484040 वर्ग गज। 43,560 वर्ग फुट। 4046.94 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़। 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 100 एकड़। 1 वर्ग मील बराबर 2.6 वर्ग किलोमीटर। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। गैलन में 0.264
42 गैलन। 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर। अब चलते बीमारी की ओर। आंतरिकी में लंबाई, द्रव्यमान व समय की मूल राशियों को प्रकट करने के लिए क्रमशः एल, एम व टी संकेतों का प्रयोग किया जाता है। आंतरिकी में प्रयुक्त विभिन्न व्युत्पन्न राशि को एल, एम, टी की विभिन्न घातों के रूप में लिखा जाता है। जैसे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई बराबर एल गुने एल बराबर एल स्क्वायर। आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर एल गुने एल बराबर एल क्यू। यदि किसी राशि के मूल मात्रक ज्ञात होने पर उस राशि की विमाएँ लिखी जा सकती है। यदि किसी राशि के मूल मात्रक ज्ञात होने पर उस राशि की विमाएँ लिखी जा सकती है। उसी तरह किसी राशि की विमा ज्ञात होने पर उसका मूल मात्रक भी लिखा जा सकता है। जैसे क्षेत्रफल का मूल मात्रक मीटर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। क्षेत्रफल की विमा बराबर एल स्क्वायर बराबर मीटर। कुछ समान भौतिक राशियों की विमाएँ। क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का विमा एल स्क्वायर। आयतन का ऐसा मात्रक मीटर स्क्वायर, विमा एल क्यू। घनत्व का ऐसा मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यू, इसका बीमा हो जाएगा ml⁻⁻3। चाल का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड, इसका बीमा हो जाएगा LT-1। वेग का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड, तो इसका बीमा हो जाएगा LT-1। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका बीमा हो जाएगा LT-2। LT⁻2 बल का ऐसा मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका बीमा हो जाएगा mL/2। संवेग का ऐसा मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, mL/(T)/(1). आवेग का ऐसा मात्रक न्यूटन सेकेंड, इसका बीमा हो जाएगा mL/T-1। दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका बीमा हो जाएगा mL-1T-2। गति विराम। अब चलते हैं दूसरा, गति। पहला था 1 मिनट। अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिक को 8 भागों में बांटा गया था। उसमें से पहला भाग था आंतरिकी, और आंतरिकी में भी पहला था मापन। अब इसमें चलते हैं, दूसरा क्या है तो गति है। और गति के बारे में कुछ जानते हैं। विराम और गति। यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती है तो उससे गति अवस्था में कही जाती है। जैसे चलती ट्रेन जो बिजली पोल या पटरी के किनारे स्थित पेड़ पौधे के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती रहती है, समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष स्थिति नहीं बदलने पर उसे विराम अवस्था कही जाती है। दूरी के बारे में। वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। विस्थापन इसमें परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। चाल किसे कहते हैं? कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे चाल कहते हैं। चाल कौन सी राशि है? चाल एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या है तो मीटर प्रति सेकेंड होता है।
वेग वेग किसे कहते हैं? कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है, यानी जितनी विस्थापित होती है, उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। वेग कौन सी राशि है? वेग सदिश राशि है। इसका सही मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। वेग की स्थिति क्या क्या हो सकती है? वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। औसत चाल किसे कहते हैं? जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करती है। यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है और उसके बाद उतनी ही दूरी v2 चाल से तय करती है, तो संपूर्ण मात्रा में उसकी औसत चाल बराबर 2v1 इंटू v2 बराबर बट्टा v1 प्लस v2। दूसरा, जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक चलती है। यदि यात्रा के पहले आधे समय में कार की चाल v1 तथा यात्रा के दूसरे आधे समय में कार की चाल v2 हो, तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल v1 प्लस v2 बटा 2। त्वरण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण को प्रायः a से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकेंड या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि वस्तु के वेग में बराबर समय अंतरालों में बराबर परिवर्तन हो रहा है, तो उसका त्वरण एक समान कहलाता है। यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है, तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होता है। यदि वेग का परिमाण घट रहा है, तो त्वरण ऋणात्मक होता है, तब इसे मंदन कहते हैं। आज इस वीडियो में यहीं तक रखा जाए। थैंक यू।